ओम गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। नमस्कार भक्तगण, भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गणेश भगवान और चौथ माता के लिए व्रत रखा जाता है। तो आइए मन में गणेश भगवान और चौथ माता का स्मरण करते हुए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी और चौथ माता की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। किसी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीत से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीत से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषियोमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस प्रकार वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर हैं, वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहां अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं। अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार लांघ सकता हूँ। जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में उनके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की पावन कथा। आइए मन में चौथ माता का स्मरण करते हुए सुनते हैं चौथ माता की पावन कथा।
एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक निकाल के प्रसाद के लिए रखती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उनका बेटा अपने पड़ोसन के यहाँ गया। पड़ोसन ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। पड़ोसन को पूजा करते हुए देखकर उसने कहा, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तो पड़ोसन ने कहा, तेरी माँ तुम्हारी कमाई खाने के लिए 12 महीने का चौथ करती है। एक बार तू जब परदेश चला जाएगा तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को आग लगाकर पड़ोसन चुप हो गई। अब लड़का अपने घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझा कर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में आंखें तेरी मदद करेंगी। माँ ने जो आंखें दिए थे वह आंखें लेकर वह चल पड़ा। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा के घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। उस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे कहीं लग ना जाए। तब राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे में तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। चौथ माता की जय जयकार करने लगा। उसके नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया है। बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है।
उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने उनसे पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली हमने जो खाया है वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि आज मैंने ताजा भोजन किया है। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ जाएगा। जल्दी से पड़ोसन के घर जाकर आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोसन के यहाँ गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद करती है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पागलिया बनाकर बैठ जा, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर घर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने नाग देवता से कहा आज मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर वालों की और अपनी पत्नी की बहुत चिंता हो रही है। मैं उनसे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर सेठ का लड़का अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आज घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर काकू केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार से धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई।
बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहां काला नाग मरा पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेशी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा करी, वैसी सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। दोस्तों, यह थी चौथ माता की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।